हम टाइम एंड वर्क की जो है कि हमारी ये चौथी वीडियो है। जो टाइम एंड वर्क है वह 6 वीडियो में पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये चौथी वीडियो जो है इसमें टाइप नंबर 6 में क्या चीज पढ़ेंगे, जब प्रश्न के दोनों वाक्य में काम की मात्रा क्या होती है, समान रहती है, अर्थात कोई कुछ व्यक्ति होंगे और काम को क्या कुछ दिन में समाप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं दिया कि कितना काम किया जाएगा, जैसे 24 काम हो गया, 20 काम हो गया, इतना काम, वो काम का दिया नहीं रहेगा। तो उस समय हम लगाएंगे क्या, एक आइए एक छोटा सा फार्मूले पे हम देखते हैं कैसे आता है। मैंने कहा कि जो पहला है, ये जो पहला लिखा गया है, क्या लिखा है, 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 32 दिन में करते हैं। हम आइए पहले बेसिक पे चलते हैं, एकदम नए नए फार्मूले पर और नए टेक्निक से। तो मैंने कहा जो लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, पहले वाक्य का क्या गुणनफल, पहले वाक्य का गुणनफल क्या लिखना है, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, दूसरे वाक्य का गुणनफल क्या लिखना है, दूसरे वाक्य का गुणनफल। ये क्या हो गया, हमारा एक फार्मूला हो गया, क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आइए हम इसी पे देखते हैं। तो हमने क्या कहा, पहले वाक्य का गुणनफल मतलब जो पहला सेंटेंस हमारा है क्या है, 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 32 दिन में कर लेते हैं। यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, मतलब एक वाक्य हुआ। तो हमको 12 व्यक्ति लिखना है, ऐसे 12 गुणे कितने दिन, 32 दिन मैंने लिख दिया, बराबर लिखा है बराबर, फिर दूसरे वाक्य का गुणनफल अर्थात 24 व्यक्ति, यहाँ पे क्या लिखना है, 24 व्यक्ति गुणे उसे कितने दिन में करेंगे। दिनों की संख्या हमको पता नहीं, हम दिनों की संख्या का मान लेते हैं x मान लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लेके आएंगे। हमने लिखा 12 गुणे 32, क्या लिखा 12 गुणे 32, ये किसके बराबर, x के बराबर, और क्या 24 जो है इसके नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा। 12 से मैंने काट दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से फिर इसको काट दिया कितनी बार में, 16 आ गया, क्या आ गया, 16। यक्स की जो वैल्यू आ गई क्या आया, 16 दिन आ गया, क्या आ गया, 16 डेज। हम लोग क्या, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसमें पहले वाक्य का गुणनफल लिखना है, अर्थात जो लिखा है 12 व्यक्ति गुणे 32 दिन, 12 गुणे 32 बराबर दूसरे सेंटेंस में अर्थात दूसरे वाक्य का गुणनफल 24 व्यक्ति हैं तो कितने दिन में, x दिन में काम करते हैं। जो ये चीज x के साथ लिखा है, ये x वाली चीज भाग में जाती है हमेशा। तो 12 गुणे 32 बटे 24, मैंने 12 से काटा, 12 दूनी 24, 2 बार, फिर 2 से मैंने 32 में भाग दिया तो 16। अर्थात जो काम बचा हुआ है, जो 24 व्यक्ति काम करेंगे वो 16 दिन में इस काम को करके क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये देख लीजिए एक बार ध्यान से, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। आइए हम इस पे दूसरा एक मेथड बताते हैं, वो कैसे काम करेगा। हमने कहा यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक पे और देखेंगे। मैंने कहा क्या कि यदि किसी नंबर में 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 32 दिन में, तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं m1, ऐसे m1 लिखेंगे गुणे d1, क्या लिखने हैं, d1 बराबर m2 और गुणे d2, क्या लिखना है, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। m1 का जो दिया है क्या है, मैन कितने हैं, 12, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, गुणे d1 कितना लिखा है, 32 लिख दिया, बराबर m2 में कितने व्यक्ति, 24 व्यक्ति, दिन हमको नहीं पता है x, जो x के साथ है वो हमेशा भाग करता है, 12 गुणे 32 और बटे 24, 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 2 से काट दिया 16, अर्थात कितना दिन आ गया, 16 डेज। क्या इसके भी तरीके से 16 और इसके भी, बस डिफरेंट इतना है कि हमको यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो पहला वाक्य है उसका टोटल गुणनफल कर लेंगे, फिर जो दूसरा वाक्य है उसका गुणनफल कर लेंगे, उसके बराबर में लिख लेंगे। या तो हमको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। तो इस प्रकार से दोनों तरीके हम देखेंगे बेटर है। आइए एक छोटा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए और एक बार मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि लिखा है क्या, 10 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिन में एक बांध को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, 12 व्यक्ति 10 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे। इसमें बांध बनाने का दिन दिया था, 4 दिन लोग क्या कर लेते, बना लिए थे, और इसमें दिनों वही दिन पूछ रहा कितने दिन में बन के क्या होगा, तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या नया फार्मूला बनाया था, पहले वाक्य का गुणनफल लिखना है, अर्थात जो पहला सेंटेंस 10 व्यक्ति 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके 4 दिन में एक बांध क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो हमने कहा इसको लिखेंगे 10 गुणे 9 और गुणे 4 बराबर, फिर 12 व्यक्ति 10 घंटे में प्रतिदिन काम करके, 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन में बांध को बनाएंगे, x दिन। क्या करना है, x दिन। हम लिखेंगे x बराबर, जिसके साथ x नहीं है उसको ऊपर लिखना है, 10 गुणे 9 और गुणे 4 बटे जो x के साथ है वो हमेशा नीचे जाएगा, 12 गुणे 10। इस 10 से यह 10 कैंसिल, 4 से 4 3 12, इस 3 से 3 त्रिके 9, मतलब x का कितना आ गया, 3 दिन। क्या चीज आ गया, 3 दिन में, मतलब वो बांध बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आइए हम फार्मूला एक बताए हैं, उसको रटेंगे, रटने से कोई मतलब नहीं, बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आप देखते रहिए, नए टेक्निक पे बनाया है। पहले वाक्य का गुणनफल अर्थात जो पहला वाक्य है उसको लिख लेना है, बराबर जो दूसरा वाक्य है उसको लिख के x के साथ है जो उसको नीचे कर लेना है, और बाकी काट के बस काट पीट मचा दीजिए, आंसर आ गया। आइए हम इसको फार्मूले पे यूज करते हैं। इसको लिखना है m1 d1 और h1 बराबर m2 d2 और h2, इस तरह लिख के इसको याद करना है। तो हम कहाँ से, m1 मतलब क्या निकालेंगे, मैन मतलब कितने आदमी, यहाँ पे लिखा है 10 आदमी गुणे, d1 मतलब जो दिन, कितने दिन लग रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन। फिर h1, अच्छा यहाँ पे दिन की संख्या लिखना है, दिन की कितने दिन है, 4 दिन, यहाँ पे 4 दिन। और h1 मतलब हावर मतलब क्या होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा एक होता है, उसको नहीं समझना है, हावर माने घंटे होते हैं, आवर जो घंटे कितना दिया है, 9 घंटा, एक दिन में मतलब वो 9 घंटा काम करता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे बराबर m2 मतलब दूसरे दिन कितने व्यक्ति जा रहे हैं, 12 व्यक्ति, 12 गुणे d2 मतलब कितना दिन लगा, तो दिन हमको इसमें नहीं पता, हमने x मान लिया, गुणे h2 मतलब क्या, हावर, आवर उसे पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर 10 घंटे, मैंने यहाँ पे 10, जो x के साथ है उसको नीचे लिखते हैं, 10 गुणे 4 और गुणे 9 बटे 12 गुणे 10, इस 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 3 12, 3 से 3 त्रिका 9 आ गया 3 आंसर। क्या वही चीज आ रही है, तो हमको ये बस याद करने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन हमको ये चीज याद है कि जो पहले लाइन में है उसको ऊपर लिख लेना है, फिर जो दूसरी लाइन का उसके बराबर में करके लिख लेना है, x वाला जो चीज है उसी को लाके बस उसके नीचे से क्या करना है, भाग लगा देना है, काटा पीटी मचा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए एक छोटा सा और क्वेश्चन हम लेते हैं, उस पर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्या आ गया कि जब 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई करते हैं, तो यहाँ तक क्या हमारा हुआ, एक सेंटेंस हुआ, अर्थात एक वाक्य हुआ। पहले वाक्य का गुणनफल का मतलब क्या कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक खत्म हुआ, मतलब पहला वाक्य, इसके बीच में जितना है उसको लिख लो, 10 गुणे 8 बराबर, मैंने बोला इसके बीच में बराबर, फिर क्या बोला, दूसरे वाक्य का गुणनफल, अर्थात जो उसके बाद से स्टार्ट, मतलब 20 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमको 20 पुरुष दिया था, दिन नहीं पता, हमने x मान लिया। हमने एक चीज बताया, जो x के साथ जो नंबर है वो हमेशा क्या करेगा, भाग देगा, तो 10 गुणे 8 और बटे 20, इस 10 से काटेंगे 10 दूना 20 और 2 से काट देंगे 2 चौक को 8, आ गया हमारा कितना दिन, 4। अभी हम वही चीज फार्मूले पे लेके आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पहले लिखेंगे m1, फिर लिखेंगे d1 बराबर m2 और फिर d2, ये चीज लिखेंगे। तो m1 का मतलब क्या, कितने आदमी, 10, यहाँ पे इसे 10 लिखेंगे। कुछ लोग तो कंफ्यूज होंगे, इसके बीच में कोनो चिन्ह नहीं है तो कैसे हम लगाएं, तो ये भाई इसको देखिए, इसमें क्या होता है, हमेशा गुणा होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गुणा, और d1 मतलब कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन बराबर m2 मतलब 20 आदमी गुणे x, दिन नहीं दिया, दिन निकालना है, फिर वही चीज करेंगे, x बराबर 10 गुणे 8 बटे 20, 10 दूना 20, 2 चौक को 8, मतलब 4 दिन आ गए। क्या पता चला कि कभी फार्मूले में उल्टा हो गया, इसका
फार्मूला हमने कभी दिमाग में नहीं आया, दिमाग में आ गया, हम इसको m2 मान लिए, इसको m1 मान लिए, तब क्या हो जाएगा, आंसर गजब का आएगा। अभी देखिए यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती एक कर लेते हैं। हम देखिए इसको कैसे बता रहे हैं, ये गलती वाला सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। ऐसे इसको मान लेंगे, सर जी बताए थे m2 इधर रहता है और इधर d1 रहता है, फिर इधर m1 कर देंगे सब और इधर d2 कर देंगे, ऐसे कभी कंफ्यूजन में लिख देते हैं। तो इसको मत याद करिए ना, आई याद करिए बस, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, आंसर आएगा। देखिए इसमें कैसे गलत होगा, m2 का मतलब 20 आ जाएंगे, ऐसे 20 मान लेंगे सब गुड़े, d1 का मतलब हे दिन आ जाएंगे 8 आदमी, यहाँ पे 8 लिख लेंगे बराबर m1 हमको पता ही नहीं कहा है, यहाँ 10 मान लेंगे, यहाँ आएंगे यहाँ 10, फिर d2 का मतलब कुछ नहीं x मान लेंगे। हमेशा वो एक कई चीज रट लेते हैं कि x के साथ जवन नंबर हो वही क्या करेगा, भाग में जाएगा। यहाँ पे ऐसे 20 लिखेंगे गुड़े 8 और बटे 10, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16 दिन, फट दिन आंसर हमारी 16 चले आएंगे। कहेंगे हम तो पहला क्वेश्चन में कर गया 16, लेकिन आंसर कैसे 4 हो गया। तो इसको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसको रटिए और लगाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब प्रश्न के दोनों वाक्य में काम की मात्रा क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, 25 व्यक्ति, इसके लिए मैंने एक फार्मूला क्या लिखवाया, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं हम, पहले वाक्य का क्या गुणनफल, पहले वाक्य का क्या गुणनफल, क्या लिखना है, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, दूसरे वाक्य का गुणनफल, क्या लिखना है, दूसरे वाक्य का गुणनफल। अगर हम इस पे फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, m1 गुणे d1, और इस तरह लिख के याद करेंगे। तो इस तरह हमको लिखना नहीं है, वो चीज लिख के याद नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। तो हम पहले वाक्य का गुणनफल में क्या, 25 व्यक्ति 18 दिन में, ऐसे 25 गुणे 18 बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल मतलब 15 व्यक्ति उसी कार्य को x दिन में करते हैं, तो दिनों की संख्या बताना है। मैंने क्या बताया, जो x के साथ नंबर है वो हमेशा बटे में आता है, 25 गुणे 18 और बटे 15, 5 3 15, 5 5 25, 3 से फिर काटा 3 6 18, बच गया क्या 6 गुणे 5 अर्थात 6 5 30, कितना आ गया, 30 दिन आ गया। तो अब हमने यहाँ पे देखा क्या कि काम हमारे पास जो काम करने की जो क्षमता थी, अर्थात कितना काम कर रहे हैं, वो नहीं दिया रहता था। अब इसकी बाद वाली जो टॉपिक है, इसी में टाइप नंबर 6 में ही आएगा कि कुछ व्यक्ति हैं कुछ दिन में इतना काम कर देते हैं। जैसे मैंने बोला 6 व्यक्ति 6 दिन में 25 काम कर देते हैं, तो बताइए अगले दिन 12 व्यक्ति 12 दिन में कितना काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसके लिए भी हम वो m1 गुणे d1 गुणे h1 बटे w1 वो चीज नहीं रटेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट पे उसको भी सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसमें मेन अपना मकसद नहीं है, मेन मकसद क्या हमारा है, इस फार्मूले को याद करवाना। आप लोग बस इसको याद करिए, हमेशा हर एक क्वेश्चन में सक्सेस इसको करके देखा गया है, हर एक क्वेश्चन में आपको सक्सेस देगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आएगी और उसमें 3 लोग रहेंगे, तब उसमें कैसे लगाएंगे देखिए। तो देखिए इसके बाद मैंने कहा था नेक्स्ट टाइप लेके आने के लिए। नेक्स्ट टाइप क्या क्वेश्चन बना कि यदि प्रश्न के दोनों वाक्यों में काम की मात्रा क्या हो, अलग अलग दिया हो, तो उस समय कैसे लगाएंगे। तो मैंने उसमें क्या बताया था, घबराना नहीं है, मैंने उसमें भी बताया यही था कि पहले वाक्य का क्या करना है, गुणनफल, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर क्या लिखा था हमने उसमें, दूसरे वाक्य का गुणनफल, क्या लिखा था, दूसरे वाक्य का गुणनफल, क्या लिखा था। ये पहले वाले टॉपिक में यही चीज मैंने लिखा था, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसके बटे करके पहले वाक्य के गुणनफल का बटे नीचे क्या लिखना है, जो काम करेगा, मतलब कितना दिन में काम करेंगे लोग, काम कितने दिन में करेंगे वो चीज लिखना है। पहला काम, यहाँ पे क्या लिखना है, पहला काम, और यहाँ पे क्या, दूसरा काम। बस इतना चीज इसमें याद करना है।
और पहले वाली यही चीज है कि पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, और उसके बटे में बस क्या कर लेना है कि पहला काम कितना हुआ है और दूसरा काम कितना हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा कि पहले वाक्य का गुणनफल कितना है, 20, 60 और 12 दिन में एक तालाब खोद देते हैं। एक सेंटेंस यहाँ तक हुआ, मतलब पहला वाक्य वहां तक जाएंगे, लिखेंगे 20 गुणे 7 और गुणे 12 बटे कितना काम कर रहे हैं लोग, कितना काम कर रहा है, एक तालाब खोद रहे हैं। कितना काम, एक काम, तो बटे एक बराबर। यहाँ पे दूसरे वाक्य का गुणनफल लिखना है, 24 व्यक्ति, मतलब यहाँ पे 24 गुणे व्यक्ति कितने घंटे में खोद रहे हैं, घंटा हमको नहीं पता, हमने मान लिया क्या x, क्या मान लेते हैं x गुणे 14 दिन में खोद लेते हैं, 14 दिन में खोद लिया बटे काम कितना करना है, 2 गुना बड़ा तालाब, मतलब पहले एक था इसका 2 गुना कर लेंगे तो कितना होगा 2, ऐसे 2 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, जब बीच में बराबर होता है तो हमेशा ऐसे तिर्यक का गुणा होता है, इसके बटे 1 है, इधर जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये जो चीज है ये सीधी लिखाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 24 गुणे x गुणे 14 बराबर, यहाँ पे 20 है, ऐसे 20 लिखेंगे, 20 गुणे 7 गुणे 12, और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यही चीज मैं इधर से मिटा के डायरेक्ट इसके बटे में लिख देता हूँ, ऐसे बटे, इस 14 को मैंने यहाँ पे गायब कर दिया। मैंने क्या बताया था उसमें कि जो x के साथ नंबर है वो हमेशा जाके क्या करता है, भाग देता है, तो नीचे हो गया 24 और गुणे 14, क्या हो गया 14। अब देखिए यहाँ से 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 कट गया, अब क्या बचा है 2, इस 2 से यह 2 कट गया, अब 12 से 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 2 से इस काट दिया, 2 2 2 हमें 20, मतलब कितना आ गया 10 घंटा, क्या आ गया 10 घंटा लगेगा। 2 गुना तालाब खोदने के लिए कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। आइए अब इसी को हम फार्मूले पे लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है फार्मूला। अब देखते हैं हम फार्मूला क्या है, कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा। इसको लिखते हैं m1 और d1 और h1। अच्छा इसको हम फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे विस्तृत लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा क्या लिखना है, इस फार्मूले को फिर लिखेंगे अभी हम, इसको एक विस्तृत तरीके से हम देखते हैं क्या फार्मूले पे भी 10 घंटा आंसर आता है कि नहीं आता है। हमने इसको बनाया है अपने सटीक क्वेश्चन पे, तो देखिए हर एक क्वेश्चन पे पालन करता है कि नहीं। मैंने कहा इसका फार्मूला पहले होता है m1 और d1 और h1 इक्वल के बटे क्या होता है w1, फिर होता है m2 और d2 और h2 और अपन w2। ये फार्मूला होता है जो हर एक बुक में मिलेगा आपको, और हर एक टीचर कॉन्सेप्ट यही देता है। हमने जो एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया है उसको बहुत मेहनत लगा है बनाने में, लेकिन फिर भी जो है बहुत अच्छा है। देखिए क्या m1 जो है वो कितना है 20, मैंने लिख दिया 20, ऐसे गुणे d1 मतलब क्या होता है जो दिन दिया है 12, h1 मतलब 7 बटे w1 मतलब जो काम किया गया, मतलब एक तालाब खोदे हम लोग, एक मान लिया हमने डायरेक्ट। m2 और d2 h2, m2 का मतलब कितने व्यक्ति 24 व्यक्ति, गुणे d2 का मतलब हमको दिन नहीं दिया गया है क्या 14 दिन यहाँ पे दिया है 14, और h2 मतलब आवर वही हमको निकालना है, हमने मान लिया x बटे w2 का मतलब 2 गुना बड़ा तालाब खोद रहा है, मतलब 2, क्या वही चीज फिर से रिवर्स आ रहा है, फिर वही चीज इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इधर करेंगे, तो ये चीज हम डायरेक्ट पा रहे हैं हमारे फार्मूले में, क्या हम इसको डायरेक्ट पा रहे हैं। और इसमें अगर यही चीज हमको कभी, मैंने बताया इसके पहले वाले सवाल में कि कभी मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ पे m2 कर दिया, यहाँ पे m1 कर दिया, तो पूरा का पूरा सवाल ही चौपट हो गया, कुछ आंसर आएगा नहीं। यहाँ से w1 हमको याद करना पड़ेगा, m1 d1 h1 बटे w1, बच्चों वाली कहानी हो जाएगी पहले की तरह, रट्टा मारना, रट्टा मार के हम मैथ नहीं समझते हैं, इसका बेसिक पहले समझिए, फिर जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम क्लियर रहेगा, अपने आप ट्रिक बनेगी। तो वही चीज हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, जो मैंने इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया वह सबसे बेटर पड़ेगा, इसको हमको रटना पड़ेगा बच्चों की तरह, m1 गुणे d1 गुणे h1 बटे w1 बराबर m2 गुणे d2 गुणे h2 बटे w2।
कभी क्या हो गया, W1 की जगह W2 चला गया, W2 की जगह W1 आ गया, तब तो वह काम हो गया। तो इस प्रकार से नहीं, हम अपने फार्मूले पे क्या बताए हमने उसको देखिए। मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, फिर वही फार्मूला एक बार रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। इस फार्मूले के आप कभी कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैंने क्या लिखा था, पहले वाक्य का गुणनफल, क्या लिखा था, पहले वाक्य का गुणनफल, क्या लिखा था, पहले वाक्य का गुणनफल बटे, क्या लिखना है, जो पहला काम है, मतलब जो पहले सेंटेंस में, जो पहले सेंटेंस में अर्थात पहले वाक्य का काम। अच्छा हम डायरेक्ट इसको लिख के देते हैं, पहले वाक्य का काम, पहले वाक्य का काम, ठीक। अब फिर मैंने लिखा यहाँ पे दूसरे वाक्य का गुणनफल, वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम, दूसरे वाक्य का काम। ये चीज देखिए, बस इतना याद करना है। ऊपर वाली जो लिखा है पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, ये तो पहले वाले में भी फॉलो कर देगा। बस जब काम दे देगा, मतलब कोई चीज काम पे, तो वहां पे बस पहले वाक्य का बटे काम कर देंगे, दूसरे में दूसरे वो काम जो रहेगा, यही चीज तो याद कर लेना है। तो पहला सवाल हमने इस पे समझा दिया। आइए दूसरा सवाल लेके और इसका जो कॉन्सेप्ट है हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। दूसरा सवाल देखिए कैसे लिखते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे 9 महिलाएं 14 घंटे प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 14 घंटे काम करके 12 दिन में क्या करती हैं, 100 डलिया लोग बना लेती हैं। फिर बोल रहा है कितनी महिलाएं होंगी कि 8 घंटे रोज काम करके 14 दिन में 200 डलिया अगर बनाती हैं, तो वहां पे कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगा। तो हम देखते हैं कि मैंने क्या फार्मूला नया बनाया, पुराना क्या है कि हम यहाँ पे रटेंगे M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 और D2 H2 बटे W2। इसको नहीं लगाना है। मैंने क्या फार्मूला नया बनाया कि पहले वाक्य का जो गुणनफल है उसको लिखना है। पहले वाक्य के गुणनफल में क्या आएगा, 9 गुणे 14 और गुणे 12। जो लोग काम कर रही हैं उसको मिलके वो नीचे लिखते हैं, मतलब 100 डलिया बना रही हैं, मैंने 100 नीचे कर दिया बराबर। उसके बाद मैंने बोला था दूसरे वाक्य का गुणनफल, अर्थात जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या 8 घंटे, कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या हमको पता नहीं, हमने मान लिया क्या x और गुणे जो 8 घंटा 8 और गुणे 14, जो टोटल काम कर रही है 200 डलिया बनाने का, उसको नीचे। अब समीकरण हमारा बन गया। अब इसको क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं, तिर्यक का गुणा। क्या करते हैं, तिर्यक का गुणा। 200 मतलब इसके साथ गुणा हो जाएगा, 100 इसके साथ चला जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 200 और गुणे 14 और गुणे 12 और गुणे 9। मैंने ये चीज पूरा लिख लिया, 200 का गुणा इस समीकरण में कर लिया, 200 गुणे 14 गुणे 12 गुणे 9 डायरेक्ट। उसके बाद 100 जो है इसके साथ चला जाएगा, तो मैं x बराबर बोला था, जो चीज होती है वो हमेशा डिवाइड करता है, तो 100 नीचे लिख दिए हम गुणे 8 और गुणे 14। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ऊपर आ गया क्या 2, और फिर यहाँ पे जो 8 बच 14 है, इस 14 से 14 कट गया, ये जो 2 बचा है 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, फिर 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12। अब क्या बच गया ऊपर 9 गुणे 3, क्या बच गया 9 गुणे 3 अर्थात 9 त्रिक 27। 27 महिलाएं अगर उसमें रहती तो 200 डलिया क्या होती, बन के तैयार हो जाती। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया कि इस पे अगर हम लिखते हैं, कभी सपोज दैट ये माइंड में ना आए, यहाँ पे M1 की जगह M2 आ जाए और M2 की D1 की जगह D2 भूल के लिख दें, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने इसके लिए नया ट्रिक बनाया और आपको लिखवाया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा भी था फार्मूला, क्या कि जो पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम, ये चीज। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, उस पे भी यही फॉलो होगा। हम इस चीज को याद नहीं करेंगे, ये
इस पे अगर लगाएंगे तो कैलकुलेशन हो सकती है बढ़ जाए, या कभी उल्टा पलटा हो जाए, इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर, तो आंसर मिस्टेक हो सकता है। लेकिन ये चीज हमने बनाया, इस पे डायरेक्ट ट्रिक पे लगाएंगे और आंसर हमारा क्या होगा, सही आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नया और तीसरा क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। तो बोल रहा है 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक सड़क की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। तो आइए हम उस फार्मूले को पहले इस क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। देखिए मैंने उस फार्मूले को लिखा, पहले वाक्य का क्या, पहले वाक्य का गुणनफल, क्या करना है, पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम, पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, दूसरे वाक्य का गुणनफल, क्या करना है, गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। ये फार्मूला है, ये याद करना है। इसके पहले वाले जो टाइप मैंने बताया उसमें सिर्फ किसका काम होता था, बटे वाले का काम ही नहीं था, डायरेक्ट इसको लगाते थे, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। तो आइए हम पहले लिखते हैं, क्या पहली लाइन में लिखा है, पहले वाक्य का गुणनफल, अर्थात जो पहली लाइन होगी 639 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 12 दिन में, मतलब 639 व्यक्ति हो गए, किसी काम को 5 घंटे करते हैं और 12 दिन में किया। कितना काम कर रहे हैं वो चीज पहले स्पष्ट होगा। बोला क्या है, एक सड़क की मरम्मत करते हैं, एक सेंटेंस यहाँ तक हुआ, मतलब पहला वाक्य यहाँ तक खत्म। कितना काम कर रहे हैं, एक सड़क बना रहे हैं, मैंने एक कर दिया, बराबर दो दूसरे वाक्य का गुणनफल, दूसरे वाक्य में बोला है 30 गुणे 6 और गुणे जितना दिखाई दे रहा है x और बटे कितना काम कर रहे थे सब, एक सड़क का काम कर रहे थे, बस समीकरण सॉल्व हो गया। मैंने बोला जो x के साथ नंबर होता है वो हमेशा क्या करता है, भाग देता है। तो 639 गुणे 639 गुणे 5 और गुणे 12, x बराबर जो x के साथ नंबर है वो नीचे चला जाएगा 30 गुणे 6 से अब हम इसको काटेंगे, 6 से क्या करेंगे, काटेंगे, 6 से 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा 15 आ गया, 15 से इसको काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं 3 से, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 त्रिके 9, कट गया, 5 बच गया, इस 5 से यह 5 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 213, क्या आ गया 213, क्या आ गया काम, दिन आ गया। कितने दिनों में समाप्त करेंगे काम, 213 दिन में समाप्त हो गया। अगर हम यही चीज M1 पे या M2 पे लगाते तो उसमें हो सकता था कभी कंफ्यूजन, M2 के जगह M1 हो जाता है, M1 की जगह M2 लिख देते तो क्वेश्चन क्या हो जाता, 639 यहाँ नीचे आ जाता, काटते काटते हम 1/213 आता, तो उसमें परेशान हो जाते। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट देखिए कैसे सेट किया, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऊपर क्या आ गया, 213 दिन आ गया। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और स्पष्ट हो जाए इस बात को, इसी फार्मूले पे क्या हर एक क्वेश्चन सेट हो रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले वाक्य का गुणनफल, अर्थात यहाँ तक हमको जाना है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपया प्रति सप्ताह क्या करते हैं, कमा लेते हैं, मतलब 6 व्यक्ति थे ऐसे 8, और जो कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं सब, 8400 रुपया कमा रहे हैं, बराबर। उसके बाद क्या बोला है, दूसरे वाक्य का गुणनफल, मतलब 9 व्यक्ति 6 घंटे, 9 व्यक्ति 6 घंटे में कितना रुपया कमाते हैं, रुपयों की हमको पता नहीं, हमने मान लिया x। हमने यहाँ पे सप्ताह की बात क्यों नहीं किया, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी वही चीज बार बार रिपीट किया है कि प्रति सप्ताह का पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पूछता कि 4 दिन में कितना कमाते तो हम यहाँ पे सप्ताहों की संख्या क्या डालते, 7 डाल देते, लेकिन उसने फिर वही क्वेश्चन बोल दिया कि प्रति सप्ताह मतलब एक ही सप्ताह में कितना लोग कमाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ बोला 6 व्यक्ति 8 घंटे में, मैंने 6 गुणे 8 कर दिया। टोटल रुपये कितना कमा रहे थे एक सप्ताह में, 8400 हो गया। 9 व्यक्ति 6 घंटे में 9 गुणे 6 हो गया। काम करके प्रति सप्ताह यहाँ भी था, प्रति सप्ताह यहाँ भी था। अगर यहीं पे क्वेश्चन में बोलता कि 4 दिन में कितना कमाएंगे तो यहाँ पे गुणे 4 हो जाता और यहाँ गुणे 7 हो जाता, लेकिन सप्ताह सेम था इसलिए वो कट जाते सब, इसलिए मैं उसको लिखता नहीं।
और रुपया कितना ये दोनों कमाएंगे, मैंने मान लिया क्या, x। अब देखते हैं हम इसका गुणा इसमें होगा x के साथ, मतलब क्या कि x गुणे 6 गुणे 8 और बराबर में क्या आएगा 8400 गुणे 9 गुणे 6, 8400 और गुणे 9 गुणे 6। मैंने कहा जो x के साथ नंबर होता है वो हमेशा जाके क्या करता है, भाग देता है। तो हमने लिखा x बराबर 8400 गुणे 9 गुणे 6 और बटे क्या था 6 गुणे 8, 6 गुणे 8। अब इसको हम काटेंगे अर्थात रिड्यूस करेंगे तो 6 से 6 कट गया। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 से 8 एकम 8 और यहाँ पे 4 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे फिर 0 हम बढ़ाएंगे, फिर 8 पच्चीस 40 मतलब 1050 आ गया। अब 1050 में गुणा करेंगे, 1050 गुणे 9 तो कितना आएगा, 9 से गुणा करेंगे, 9 से 0, 9 पच्चीस 45, 9 एकम 9, 9450 रुपया लोग क्या करेंगे, कमाएंगे। जब यहाँ पे 6 व्यक्ति थे 8 घंटे काम करते थे और यहाँ पे 9 व्यक्ति बढ़ गए और 6 घंटा में ही काम करते हैं तो ये लोग 9450 रुपया कमाएंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे और टाइप नंबर 7 पे आएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। तो हम लोग एक 5वां क्वेश्चन देख रहे थे, क्या है कि यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं। तो फार्मूला हमने लिखवाया था पहले वाक्य का गुणनफल, मतलब जो 72 है और पुरुष लोग 21 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 280। मैंने बोला जो काम लोग करेंगे उसको हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं बराबर। इसमें हमको पुरुष की संख्या नहीं पता थी, दूसरे वाक्य में मैंने पुरुष की संख्या x मान लिया और कितने दिन में, 18 दिन में, 18 दिन में कितना मीटर लोग काम कर लेते थे, 100 मीटर, इसलिए 100 नीचे हो गया। मैंने बताया हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात जो तिर्यक का गुणा हिंदी में कहते हैं, तो x के साथ a चला जाएगा, क्या होगा यहाँ पे x गुणे 18 तो था ही और 280 भी इसके साथ हो गया, 280 बराबर 100 जो है इसके साथ हो जाएगा 72 गुणे 21 और गुणे 100। अब हम इसी चीज को बोलते हैं जो x के साथ है नहीं है जिसमें x, उसको ऊपर लिखते हैं 72 गुणे 21 और गुणे 100 बटे x के साथ जो नंबर है वो बटे में होता है, x के साथ जो नंबर वह क्या हो गया, बटे में हो गया। अब हम इसको काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। तो कैसे काटेंगे, देखिए 18 से मैंने डायरेक्ट काट दिया, 18 एकम 18 और 18 चौक 72, 4 बार गया। 4 से मैंने फिर इसको काट दिया, 4 सत्ते 28 होता है, ये 0 इसके साथ लग गया, 70 हो गया। अब मैंने कहा इसको क्या करिए, 7 से फिर काट दीजिए, 7 दहा में क्या होता है, 70 होता है, इसको 3 बार में कर दीजिए, 7 त्रिके 21। अब एक 0 बच गया था, यहाँ पे एक 0 कट गया, ऊपर क्या बच गया 10, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 3 गुणे 10 अर्थात क्या आ गया 30 दिन आ गया। 30 दिन मतलब 30 दिन नहीं, पुरुष 30 पुरुष आएंगे। क्या पूछा है, कितने पुरुषों की जरूरत होगी, तो मतलब 30 पुरुष, 30 पुरुष का मतलब 30 मैन अर्थात 30 आदमी। तो इस पे एक क्वेश्चन हम छोटा सा और लेंगे बस, और ये टॉपिक क्या होगी हमारी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आएंगे टाइप नंबर 7 पे। तो आइए एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, बंदरों पे कैसे किया जाता है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का ले रहे हैं। क्या बोला क्वेश्चन, 12 बंदर हैं और 12 केले हैं, 12 मिनट में खा सकते हैं, तो बताइए 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा लेंगे। कुछ लोग तो ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि एक बंदर एक केला 1 मिनट में खा लेता है, फिर लोग बोलेंगे क्या कि 4 बंदर तो 4 मिनट आंसर हो जाएगा, तुरंत मार के चले आएंगे। लेकिन नहीं, उस पर नहीं लिखना है। इसका क्या मैंने बताया कि पहले वाक्य का गुणनफल, मतलब जो पहला सेंटेंस लिखा उसका गुणनफल क्या है कि उसमें लिखा है 12 बंदर, ऐसे लिखेंगे 12 बंदर गुणे दिनों की संख्या, दिन कितना मिनट लग रहा है 12 मिनट, और कितने केले लोग खा रहे हैं 12 केला, वो नीचे हो गया। ये उन लोग का काम है, 12 केला खाना उन लोग का क्या है, काम है, बराबर 4 बंदर, मतलब यहाँ पे 4 बंदर हो गया। और हमको टाइम नहीं पता है, अर्थात समय नहीं पता कि कितने मिनट में खाएंगे, यहाँ पे ऐसे टाइम हमने क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया।
बटे कितना केला खा रहे थे, 4 केले लोग खा रहे थे। अब क्वेश्चन पुराने जैसा बन गया, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। हम लोग इसको जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे 12 गुणे 4 और गुणे टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम। हम टाइम को x मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। यहाँ पे फिर हो गया 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 12 गुणे 4। अब क्या आ गया, टाइम बराबर पहले जिसमें हम बोले थे x नहीं होता उसको ऊपर लिखते हैं, 12 गुणे 4। नीचे जो टाइम के साथ होता है अर्थात जो x के साथ है वो नीचे होता है, 12 गुणे 4। अब क्या करना है, काटा पिट्टी मचाएंगे। 12 से 12 चला गया, 4 से 4 हो गया, तो टाइम क्या आ गया, 12 मिनट। 12 मिनट क्या हो गया, आंसर हो गया। यही चीज डाइट कुछ लोग सोच रहे थे 12 बंदर हैं 12 केले खाते हैं, मतलब 1 मिनट में 1 केला खा रहा है, और डाइट आंसर मारते हैं 4 बंदर 4 केले 4 मिनट में खाएंगे। तो ये चीज नहीं करना है। हमने कॉन्सेप्ट बताया कि पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहला काम, दूसरे वाक्य का गुणनफल दूसरा काम। तो यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे टाइप नंबर 7 में। तो क्या चीज टाइप 7 में सीखेंगे, उसमें कुछ पुरुष कुछ बच्चे कुछ महिलाएं काम करती हैं, कितने दिन में कर लेते हैं, तो उसमें सीखेंगे नया चीज। तो थैंक यू क्लास।